करना चाहता हूं। इस हॉल में दो माइक लगाए गए हैं भाइयों के लिए, एक बिल्कुल मेरे सामने और दूसरा मेरी इस जानिब पर, और तीसरा माइक बहनों के लिए लगाया गया है बिल्कुल ऊपर की तरफ। पहला सवाल भाइयों से लिया जाएगा, दूसरा बहनों से लिया जाएगा, और फिर जो हॉल में माइक लगा है दूसरा माइक वहाँ से लिया जाएगा सवाल, और फिर बहनों की जानिब से लिया जाएगा। यही तरतीब रहेगी। सवाल करने वाले भाई को चाहिए कि वो अपना नाम और पेशा बताएं ताकि मुखर्रिर को जवाब देने में आसानी हो, और बहनों को चाहिए कि वो सिर्फ अपना पेशा बताएं। सवाल मुख्तसर हो और बाउनवान हो। नाज़िम जलसा होने की हैसियत से मैं अगर ये महसूस करूं कि सवाल शख्सी, सियासी या गैर अखलाक़ी हो तो मुझे पूरा हक़ है कि मैं उस सवाल को रोक दूं ताकि इस सेशन का नज़्म व नस्क़ कायम रहे। तो आइए आज का पहला सवाल भाइयों की जानिब से मेरे सामने वाले माइक से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल फ़हीम है। मैं MBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अनवरम कॉलेज से। मेरा सवाल ब्रदर इमरान से ये है कि जैसा कि आपने कहा कि वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, जैसा कि आपने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तख्त व ताज पे बैठकर हिसाब व किताब करता है। क्या आप एक मुसलमान के लिए, जैसा कि कुरान शरीफ 2 आयत पे मुश्तमिल कहते हैं, जैसा कि मैंने सुना है कि आयत महकुमात, आयत मुतशाबिहात, तो आयत महकुमात जो है एक इंसानी अमली ज़िंदगी के लिए है, और आयत मुतशाबिहात इंसानी ज़िंदगी के लिए है। आयत महकुमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़तें आपने बताई है, जैसे वसिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, और आपने कहा था कि जैसे कि अल्लाह ताला सीधे हाथ से लेकर दोज़ख में डाल देगा हमको, क्या इस बारे में अपने सोचना जायज़ है या नहीं है? अल्लाह सुब्हान सिफ़त के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। भाई ने सवाल किया है कि मैंने वसिया कुर्सी और समावाती वल अर्द में जिस तरह बताया कि अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह अर्श पर लेटा हुआ या बैठा हुआ है, और ये कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरा बयान किया है कि इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात हैं। तो क्या इस एतबार से जो मैंने बयान किया ये तमाम मुतशाबिहात है, क्या है बयान करना सही है? ये आपका सवाल है, राइट? आपने जो कुरान मजीद का आयत का हवाला दिया वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 है, आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात बयान किए। महकमात हुक्म क्या है? सलाह कायम करो, ज़कात अदा करो, हज करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, शराब और जुआ के करीब ना जाओ, ये तमाम महकमात हुक्म है। एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, ये तमाम अहकामात हैं। मुतशाबिहात क्या है? वो चीज़ें जो इंसान को ना दिखती हैं ना समझ में आती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 में फरमाया, 7 में, कि हमने इस कुरान में महकमात और मुतशाबिहात बयान किए हैं, और जो ईमान वाले हैं वो महकमात की इताअत करते हैं। जो फासिकीन और मुनाफिकीन सिनोनिम है। ये जो मुनाफिकीन या फासिकीन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इन मुतशाबिहात को अपने मर्जी से माने पहनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनके माने सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता। क्लियर आयत है हमारे लिए। मतलब मुतशाबिहात के माने किसको मालूम है? अल्लाह को। अपने से हम नहीं जानते। अगर एक आदमी कहता है जो फुला हजरत खबर में बैठे हुए हैं, इन्हों खबर में रोज अल्हम्दुलिल्लाह होटल की बिरयानी खा रहे हैं, बोले तो जायज नहीं। क्यों? मुतशाबिहात खबर में किस कैफियत में हमको नहीं मालूम है। लेकिन अगर अल्लाह ने नबी को कहा इस खबर में अजाब हो रहा है नबी, तो अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और सूरह नजम सूरह नंबर 53 की आयत नंबर 4 में अल्लाह के नबी को क्या कहा गया? मेरे नबी कुछ नहीं कहते सिवाय उसके जो उन पर वही किया जाता है। का मतलब अल्लाह को हक है कि वो अपने नबी को गैब की भी बातें बताए, मुतशाबिहात के भी माने बताए, पूरे नहीं, जो अल्लाह चाहता है। इसी तरह वसिया कुर्सी और समावाती वल अर्द में, अगर आप मेरा लेक्चर गौर से सुन रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने कहा हमारे लिए ये जायज नहीं है सोचना कि अल्लाह बैठा है, ठहरा है या लेटा है। किस कैफियत में है सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कहा मैं अर्श के ऊपर हूं। मसलन अगर मैं कहता हूं प्लेन गांधी भवन के ऊपर उड़ रहा है, या प्लेन गांधी भवन के ऊपर है, का मतलब गांधी भवन के छत को लगकर होना जरूरी नहीं है उसके लिए। तो इस एतबार से जब अल्लाह के बारे में कोई बात आएगी, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुर्सी के माने किसने बताए हमको? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि बताया, इस बुनियाद पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मैंने कह दिया।
अब हम ईमान लाना कि नहीं लाना, नबी ने जितना बताया उतना तो लाना लाजिम है। उसके अलावा मैं अपने मर्जी से उसमें कुछ ना ऐड कर सकता हूं ना सब्ट्रैक्ट कर सकता। अल्लाह के नबी ने कहा कुर्सी पर अल्लाह का पाँव है, पाँव किस कैफियत में है अल्लाह जाने, किस किस्म का पाँव है, क्या हमारी तरह उंगलियों वाला पाँव है अल्लाह जाने। नबी ने कहा अल्लाह पाँव जहन्नम में डाल देगा, पाँव डालेगा, कैसा पाँव है नहीं मालूम। अल्लाह का चेहरा है, आप अगर सूरह क़ियामा पढ़ेंगे, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 22 और 23, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और सूरह यूनुस आयत नंबर 26 सूरह नंबर 10, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं क़यामत में इनको नेमतें दूंगा और उससे भी ज्यादा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 में 10वें सूरह की। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नेमतें तो जन्नत होगी, समझ में आ गया, इससे ज्यादा क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जो जन्नत इतनी हसीन है उसका पैदा करने वाला कितना हसीन होगा, माशाअल्लाह। सूरह क़ियामत सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 22-23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वुजूह यौमइज़िन नादिरा, और वो दिन होगा जब कई चेहरे अपने रब को देख लेंगे, इला रब्बिहा नाजिरा, अपने रब को देखकर नजारा करेंगे, अल्लाह क्या प्यारा रब है, और जन्नत को भूल जाएंगे जब रब को देख लेंगे। लेकिन कैसा होगा वो नहीं जानते। इसलिए कुरान की शुरुआत देखिए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, उस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है। रैब किसे कहते हैं आप जानते हैं अरबी में? क्या मैं या हम में से कोई शख्स कभी ये नहीं वाकई मेरा बाबा होगा या नहीं होगा सोचे? एक बार भी नहीं, सोचना भी गुनाह समझते हैं ऐसा, इस तरह से कि इस कुरान में हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के कि किसी और का कलाम। इस ईमान को ला रैब जरा भी शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, इससे हिदायत किसको मिलेगी? इंसानों के लिए हिदायत है। इंसानों में सबसे अफजल हिदायत किसको मिलेगी? मुत्तकीन। मुत्तकीन की पहली सिफत अल्लाह ने क्या कही? अल्लज़ीना हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन कौन होंगे? अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाएंगे। गैब, गैब इंसानों से गैब है, अल्लाह से गैब नहीं है, उसके रसूल से वो हिस्सा गैब नहीं है जो अल्लाह ने रसूल को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एतबार से जो सिफात अल्लाह ने बयान की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है अल्लाह को कोई चीज लेफ्ट साइड नहीं होती, हर चीज राइट साइड है। किस कैफियत में है सिर्फ अल्लाह जानता है। हाथ कैसा है अल्लाह को मालूम, हमारा ईमान है हमारा। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बी स्टूडेंट हूँ। जब मैंने अपनी फ्रेंड को इस महफिल में आने के लिए कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम घर पर ही बैठकर नमाज और कुरान की तिलावत कर सकते हैं, तो यहाँ आकर तो यहाँ आना भी इबादत में शुमार है। माशाल्लाह बहन ने एक अच्छा सवाल किया है कि जब उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा कि आज के इस प्रोग्राम में आओ, तो उनकी सहेली ने कहा कि हम घर में बैठकर ही इबादत करेंगे, यहाँ आना ज़रूरी नहीं है, तो क्या इस महफिल में आना इबादत में शुमार है? आज की रात अक्सर लोग लैलतुल क़द्र कहते हैं ना, यानी शब क़द्र है कि नहीं? आज 27वीं रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा ये शब क़द्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढूंढो बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा क्या है? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में भी जागो बोले। तो अपना शॉर्टकट मारे, पूरा काम है 27, समझ रहे ना, हर चीज की शॉर्टकट। आज की जो रात है ताखरात है, जब सूरा नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सूरा नंबर 97 सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे नाजिल किया क़द्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये